या सब हम देख रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून सिंध में 4 जमाती इत्तेहाद की तश्कील का इरादा भी रखती है, जिसमें MQM है, JUIF है, पीर पगड़ा की ज़ेर सदारत ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है। तो कौन किसे टफ टाइम दे सकता है सिंध में, और इस सियासी इत्तेहाद को आप किस नज़र से देख रहे हैं? कितना हकीकत पसंदाना है ये? देखिए, अभी हजरत फरमा रहे थे कि संजीदा कोशिशें तब शुरू होंगी। संजीदा कोशिशें शुरू हैं, जारी और सारी हैं। जो हमारी नई ताबेदार जमात है, मेरी पुरानी जमात नून लीग, नई किंग्स पार्टी, सारी आसानियां पैदा उसके लिए कर दी गई हैं। और उस सिलसिले में अब वो तो समझ रहे हैं कि पंजाब तो हमने फतह कर लिया है, और जब दूसरों के ऊपर ट्रकों के हिसाब से आपने मुकदमात किए हों तो वो तो सारा जो है वो ख़त्म हो गया ना। तो नून लीग यहाँ पे है, अब वो सिंध में जा रहे हैं। तो सिर्फ प्रॉब्लम जो दरपेश आ रही है वो इस कमबख्त पाकिस्तानी अवाम की है। हमने जो कोशिश कर रहे हैं, संजीदा कोशिशें, कि ये एवन फील्ड के नेल्सन मंडेला हम सामने पेश करें, पाकिस्तानी अवाम मान नहीं रही। अब इसका कुछ अब से लेके इलेक्शन शेड्यूल तक अवाम का कुछ करना चाहिए, ताकि इनके जहन जो हैं, जो पहली ब्रेन वॉश्ड और पता नहीं किस तरफ देख रहे हैं, वो दुरुस्त सिमत में पाकिस्तानी अवाम देखने लगे। बाकी तो बैठ के, क्योंकि हमने जो करना है, जैसे थिंक टैंक ने जहाँ पे वो करना है या दूसरों ने करना है, इलेक्शन रिजल्ट वो आ जाएगी, हमारे कहने पे होता तो सब कुछ हो गया होता। बस वो सिर्फ थोड़ा, बाकी हमने सब तैयारी कर ली है। वो तो आप देख लें, लाहौर में मुकदमात नए कायम हो रहे, इतने वो गिने नहीं जा सकते। अब तो कंप्यूटर भी जवाब दे रहे हैं कि कितने हैं वो। और सिर्फ ये है, वो अवाम वाला प्रॉब्लम रह गया है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक दो को सरकश किस्म के लोग, उनकी वो बेलें शेलें हुई, लेकिन बड़ी बरवक्त तौर पे उन पे वो पता नहीं 10वीं बार, 12वीं बार, 14वीं बार फिर से मुकदमात कायम करके, और जहाँ पे उनको रहना चाहिए अंदर, वहाँ उनको दोबारा वहीं पे रखा गया है। तो ये सारी कोशिशों का नतीजा है। ये जो फरमा रहे हैं कि जी वो सिंध में फलान, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब्सटैंशियल चीज़ें नहीं हैं। सब्सटैंशियल चीज़ है कि नई ताबेदार पार्टी को हमने आगे लाना है, और पता नहीं किसको वज़ीर आज़म बनाना है। कोशिश वो है, मेन चीज़ वो है, स्ट्रेटेजिक। ये तो छोटी छोटी टैक्टिक्स की बात है कि GD के साथ मिलना है, या वो बेचारे वो जो खालिद मकबूल सिद्दीकी को बैठ के आप एक फ़ोटो आप दे दें, उनको वो कह दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी जो है सारा कुछ बिल्कुल हो रहा है। ये और बात है कि मामूली और भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। पासपोर्ट नए जो हैं वो बन नहीं रहे, क्योंकि वो कागज़ जो है लेने के लिए पता नहीं क्या है। इन पे मुकदमात चलाने चाहिए। मतलब पाकिस्तानी कौम है, आधा तो हमारा जो आंखें हैं वो बाहर लगी हुई है कि हमने बाहर जाना, और पासपोर्ट ही नहीं बनेंगे तो कैसे बाहर जाएंगे। तो इस तरफ देखनी चाहिए। ठीक है, पर ये दीगर मसाइल हैं। इलेक्शन माशाल्लाह बिल्कुल तैयारी के साथ, मुकम्मल तैयारी के साथ, ताबेदार पार्टी के लिए सब राहें जो है हमवार की जा रही है। अय्याज साहब, क्या लगता है आपको, छोटे सूबों में कौमी जमातों को पजीराई मिलेगी, और पंजाब में क्या सियासी मंजरनामा आपको नजर आता है इंतखाबात के हवाले से? नहीं, पंजाब के बारे में कोई आपके सामने कोई शक रह गए हैं? हमने सारा कुछ लेवल कर दिया है, सारा कुछ हमने ठीक कर दिया है। हमारे सामने एक एम है कि हमने वो एवन फील्ड डिपार्टमेंट के जो नेल्सन मंडेला है, उनको हमने आगे वहाँ पे लाना है। तो उसके लिए काम हो रहा है। अब अभी तक अवाम जो है पंजाब की, वो जज्बात में मगलूब नहीं हुई, लेकिन कुछ वक्त है, कोशिशें की जाएं। उनको भी कुछ टीका लगे तो वो भी शायद वो गले फाड़ फाड़ के जो है आवाज़ें निकालने लगे। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। पंजाब को छोड़े ना, KP की सूरत हाल बता दे। वहाँ इम्कानात हैं रोशन के मौलाना के साथ नून लीग का इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी वहाँ जगह बनाने के लिए मुतहरिक दिखाई दे रही है। आज बिलावल ने कहा है कि हम मौलाना के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और मौलाना के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। भाई देखें, बात सुने, वहाँ पे जो इस किस्म का बुलडोज़र पंजाब में है तो वहाँ नहीं चला।
वो कहाँ गए वो सारे लंबे बालों वाले, और पता नहीं कोई सबाती था, कोई मुराद सईद था, वो कहाँ गए सारे के सारे जो हैं। और एक दो जो है यहाँ से जाके मानसेरा में छुपे हुए थे, उनको कल धर लिया गया। तो बात यह है कि हमारी कोशिश ये है, और बड़ी कामयाब कोशिश है, कि दूसरी ऐसी कबड्डी की रेस हो, ऐसा मैच हो कि दूसरे तरफ से कागजात नामजदगी दाखिल ही ना हो। ठीक है। तो बाकी फिर क्या रह जाता है? तो आपको वो फिर सारा कुछ आपको वाजे नहीं आता। वाजे बिल्कुल आप कह रही हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो ये सारा केपी में ठीक वो है। तो आप कह रहे हैं आपको सूरत हाल वाज़े दिखाई है। दे रही है। गजा की सूरत हाल पर ओआईसी का हंगामी इजलास बुलाया जा रहा है, जिसमें शिरकत के लिए निगरान वज़ीर आज़म सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, लेकिन उससे पहले आज वज़राए ख़ारजा की अहम मुलाकात हुई है, अरब वज़राए ख़ारजा की। अय्याज़ साहब, क्या लगता है आपको इस इजलास में कोई अहम या बड़ा फैसला हो सकता है? आप मुझे ओआईसी की तारीख ज़रा थोड़ा नज़र दौड़ा के आप मुझे बता दें कि कभी अहम फैसला हुआ है, कभी कुछ करने की सलाहियत है? जैसे मुस्लिम दुनिया कर रही है और जैसे थिंक टैंक भी कर रहे हैं, हम मुज़म्मती करारदाद कोई आ जाएगी, पर और करना क्या है? जो उनके हाथ में है, कुछ ज़्यादा हाथ नहीं है, एक दो चीज़ें हैं, तेल है, फलाना है, ढिमकाना, वो करना नहीं है, वो एक्शन देना नहीं है। और जो गज़ा में हो रहा है, ताकत का तवाज़ुन कहाँ पे है और उसका झुकाव किस तरफ है, वो हमें पता है। सीज़ फायर वहाँ पे वो होने नहीं दे रहे। इजराइल भी कह रहा है कि जब तक हम तबाह ना करें, हमास को डिस्ट्रॉय ना करें। प्रेसिडेंट जो बाइडन से पूछा गया कि भाई आप सीज़ फायर का कोई चांस है? उसका बिल्कुल नहीं है, वो नहीं चाहते। अब ज़्यादा उन्होंने जो कमाल मेहरबानी की है कि जी वो 4-4 घंटे का वक्फा होगा, उसमें कुछ हम थोड़ी सी इमदाद वगैरह हम दे देंगे, लेकिन वो बमबारी, वो सारा कुछ जो है वो जारी है। इजराइल है, उसकी अफवाज खुद बड़ी ताकतवर है, और बिल्कुल मुकम्मल भरपूर सपोर्ट पीछे से अमेरिका का है। ये वहाँ पे रियलिटी है। और एक बात शायद अब थोड़ी वाज़ेह भी हो रही है कि जो हमास का था, वो जो पहला अटैक था, वो एक ऐसी वो मिसकैलकुलेशन हुई कि एक मौका इजराइल को मिला कि इस तरह की भरपूर फौजी कार्रवाई वो कर सके, जिससे गाज़ा के लोगों की तबाही, बर्बादी, जो खंडरात का पूरा ढेर गाज़ा बन चुका है, और अब भी उस बमबारी में और फौजी ऑपरेशन में कोई लेटअप, कोई जो है कुछ रुकाव नहीं आ रहा, और कोई रोकने के लिए कोई कर भी नहीं सकता। अल्टीमेट जो अथॉरिटी है जो कुछ ना कुछ कर सकता है, वो अमेरिका है। लेकिन अमेरिका भी कोई इजराइल पे वीटो पावर नहीं रखता। वो कुछ कह सकता है। इजरायली लॉबी जो अमेरिका में है वो इतनी पावरफुल है। वो आपने देखा कि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो यूएस की है, अमेरिकन, उसमें रशीदा तलेब जो है, उसने कुछ फ़लस्तीनियों के हक में कुछ बात की। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने मेजॉरिटी वोट से उसको सेंशर किया कि इसने ये क्या बात की है, इसकी जुर्रत ऐसे कैसे हुई। तो अमेरिका की रियलिटी तो वो है, और अमेरिका पूरा का पूरा जो है इजराइल के पीछे खड़ा है। जहाँ तक ओआईसी की बात है, हमने इसका जिक्र ज़रूर छेड़ना है। ओआईसी ने क्या करना है? कभी पहले ओआईसी ने किसी मौके पे कभी किया है? एक ही मौका था ओआईसी की हिस्ट्री एक तरफ आप रखें, लेकिन अगर अरबों की पोजीशन देखी जाए, क्या वो इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सकें? नहीं, वो आधे जो थे उन्होंने तो इजराइल से तलकात अस्तवार कर लिए हैं। सऊदी अरब रह गया था, और उसमें भी वो तेजी से एक किस्म के नॉर्मलाइजेशन की तरफ रह गए। एक होता है दिल, कि हमने दिल से कुछ करना है। वो दिल से करने की कोई पोजीशन में है कोई नहीं, सक्कत कोई नहीं है। जो कर रहे हैं हिजबुल्लाह, जितनी उनकी या पॉसिबिलिटी है, हिजबुल्लाह पूरी जंग तो छेड़ नहीं सकता अकेले जो है इजराइल के साथ, लेकिन जो कुछ वो छोटी मोटी कार्रवाई कर सकता है वो कर रहा है। ईरान कर रहा है, पीछे इमदाद दे रहा है, हमास और उनके पीछे वो खड़ा है। बाकी जो है हुती जो है यमन से, उन्होंने एक आध मिसाइल इजराइल पे किया, डैमेज नहीं हुआ, पर कम से कम उन्होंने अपने इरादे तो जाहिर किए। बाकी जो है ये गुफ्तार के गाजी, वो
जमा आप करते रहें अल्फाज और मज़म्मतों को, उससे क्या हासिल होता है। तो गाज़ा के लोग हैं और वो जाहिरियत जो है वो बर्दाश्त किए जा रहे हैं, और अब तो नॉर्दर्न गाज़ा जो है उससे एक बड़ा इन्फ्लक्स लोगों का नीचे जनूब की तरफ हो रहा है। जैसे इजराइल ने कहा कि हम बीच में ऑपरेशंस हुए हैं, गाज़ा सिटी में ऑपरेशन हुए, बड़े भारी हुए हैं। एक तो खुद इजराइल कहता है कि हमने फलानी जगह को कैप्चर किया, लेकिन 10 घंटे की लड़ाई वहाँ पे हमास के साथ करनी पड़ी। अब हमास यही कर सकता है ना, लेकिन अकेले हाथों वो क्या करे जब ठीक पीछे है। कुछ उस किस्म की ताकतें जो हैं उसके पीछे नहीं